दोस्तों, जब कोई भी मुल्क या कौम वजूद में आती है तो इसके बनने के पीछे एक नजरिया या आइडियोलॉजी होती है। नजरिया इंसान की उतनी ही जरूरत है जितनी रोटी, कपड़ा और मकान है। नजरिया ही इंसान की तहलीक का बाइस बना और मूजब बना है। ये इंसान को माशरे में रहने के लिए मुख्तलिफ गुर सिखाता है और रहने के काबिल बनाता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ नजरिए की आसान और सादा तारीफ या डिफिनेशन करें तो वो ये होगी। नजरिए के मानी है जब बंदा या इंसान को लगे कि इसके हकूक पमाल किए जा रहे हैं और इसके स्टेटस को जो मशर्ती तौर पर है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो मौजूदा नजरिया बनाया गया है वो उनके हक में उस वक्त नहीं है। इस वक्त जो सोच या आइडिया बनता है उसको नजरिया कहते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने नजरिए को एक आइडिया कहा है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जब पाकिस्तान बना तो उसको भी एक नजरिए के तहत बनाया गया, और ये कोई आम नजरिया ना था, ये एक इस्लामिक नजरिया था। ये नजरिया तो तब बना जब मुसलमानों के हकूक पामाल किए जा रहे थे। वो सरेआम ये खुलकर अपने मजहबी रसूमात अदा नहीं कर सकते थे, जब हिंदू और अंग्रेज इनको खत्म करने को लगे हुए थे, जब इनके दीन यानी हमारे इस्लाम को हिंदुस्तान से खत्म करने की तैयारियां हो रही थी, तब ये नजरिया जन्म लेता है और मुसलमानों को उस दलदल से निकालने का काम करता है। पाकिस्तान बनना ही इसी बेस पर था, जिसको हम इस्लामिक आइडियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, बल्कि ये फेमस स्लोगन हम आए रोज सुनते भी हैं और सुना भी होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस वक्त जन्म लेता है और हर तरफ पाकिस्तान के बनने की वजह बता देता है। इस नजरिए यानी पाकिस्तानी आइडियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी का आगाज दो कौमी नजरिए से होता है। मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, ये हर तरह से मुख्तलिफ है, वह वो कोई माशरे का छोटा सा काम ही क्यों ना हो। ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही रह सकते हैं। इनका मजहब, कल्चर, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड मोरल सब चीजें एक दूसरे से डिफरेंस है, काफी फर्क पर है। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं, दो कौमी नजरिए की बुनियाद द ग्रेट सर सैयद अहमद खान ने रखी, जो पहले मुसलमानों और हिंदू के इकट्ठे रहने के ख्वाहिशमंद थे कि हिंदुस्तान को डिवाइड ना किया जाए और एक ऐसी डेमोक्रेसी लाई जाए, इन दोनों जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं इनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि हिंदू और अंग्रेज गठजोड़ हमें खत्म करना चाहते हैं। उस वक्त से लेकर क़याम पाकिस्तान तक ये आइडियोलॉजी बरकरार रही, और जिसे हम दो कौमी नजरिया भी कहकर जानते हैं, और हमें पाकिस्तान इसी की सूरत में इनाम के तौर पर मिला। दोस्तों, नजरिया किसी भी मुल्क या कौम के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान। इंशाल्लाह दोस्तों, हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर कंप्लीट सीरीज बनाएंगे। कमेंट करके लाजमी बताएं कैसी लगी हमारी ये छोटी सी वीडियो। अल्लाह निगहबान।